अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साको कंपनी का ये इन्वर्टर एमपीपीटी हाइब्रिड इन्वर्टर है और सबसे सस्ता इन्वर्टर 1,30,000 की रेंज में है। इन्होंने परचेज किया था, तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। और ये जो इन्वर्टर है नो डाउट बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी हर चीज़ ओके है। आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन शीट भी दिखाता हूँ और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि पाकिस्तान में इसका कोई भी सेल्स एंड सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लाट में आता है और ये डब्बा पैक आता है, यूज में नहीं होता, बिल्कुल न्यू होता है। लेकिन इसकी जो है पाकिस्तान में कोई भी इसके सेल्स एंड सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, इसलिए ये जब भी खराब होगा आपको अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर ये रिपेयर करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस भाई ने ये इंस्टॉलेशन की है उन्होंने ये इंस्टॉलेशन के अच्छे खासे कुछ चार्जेस भी 30-35 हजार के राउंड अबाउट इनसे ले लिए, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल सादा सा किया हुआ है और प्रॉपर गेजेस की वायरिंग नहीं यूज की गई और कोई अच्छी इसमें काम में इतनी कोई सफाई नहीं है। इसमें बाईपास का जो चेंज ओवर होता है, यानी कि अगर इस इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको घुमाकर बाईपास वापदा चला देते हैं, वो भी नहीं लगा हुआ। इसके अलावा इन्होंने बैटरी के साथ वायरिंग जो है वो एक वायर जो है इन्होंने 10 mm की यूज की है, दूसरी इन्होंने 12 mm की लगाई हुई है। तो इनको बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा था, इन्होंने किसी टेक्नीशियन को बुलाया। उन्होंने आके क्या किया, इसकी सेटिंग में जो चार्जिंग एम्पेयर और वोल्टेज हैं उनको बहुत तेज खोल दिया, जिसकी वजह से बैटरियां जो हैं तकरीबन 1 महीने में फारिग हो चुकी हैं। और अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि बैटरियों को क्लेम करवाएं। तो बैटरियों को क्लेम करवाने जब जाएंगे तब इनको ये भी पता चलेगा कि बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे एक बनाऊंगा। जितनी भी कंपनीज हैं जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, खासतौर पे फिनेक्स, एक्साइड और एजीएस, इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का कैसे पता चला जा सकता है और दुकानदार ये क्यों छुपाता है हमसे। और इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है 500 वोल्ट डीसी इसका एमपीपीटी है और 18 एम्पेयर की आप इसमें स्ट्रिंग यानी कि 2 स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं। अगर आपने 545 वाट के 8 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनानी है तो वो भी इसके ऊपर चल सकती हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर जो है इसकी स्क्रीन देख लें, थोड़ी सी सादा सी स्क्रीन है लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो जितना इन्होंने इसके ऊपर लोड वगैरह डाल के सारा कुछ टेस्ट किया है, फिलहाल जो इसके ऊपर 2100 वाट तक का लोड चल रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है 7 एम्पेयर से। और इनकी इन्वर्टर की सेटिंग भी चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। ये भाई इस इन्वर्टर के ऊपर फिलहाल एक एसी और घर का लोड चला रहे हैं, जो भी नॉर्मल लाइटें पंखे वगैरह सारा कुछ होता है, फ्रिज वगैरह। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर 2 एसी चलाना चाहें तो 2 एसी भी चल सकते हैं और साथ 4-5 पंखे भी चल सकते हैं, क्योंकि ये 5500 वाट का इन्वर्टर है और इसका पावर फैक्टर भी 1 है। और जो इन्होंने सेटिंग रखी हुई है इसमें आपने देखा है कि 2 नंबर पे इन्होंने चार्जिंग एम्पेयर काफी ज्यादा रखे हुए हैं, जो कि 30 एम्पेयर या 20 एम्पेयर से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा है तो फिर आप इसको 30 एम्पेयर पे रख सकते हैं। और बाकी जो है इन्होंने वावडा से चार्जिंग बंद करवाई हुई है। और वावडा से चार्जिंग कुछ लोग बंद करवाते हैं, इसका फायदा तो जरूर होता है, लेकिन कोशिश किया करें कि बैटरीज हर वक्त चार्ज रहें। और ये देखें 26-27 नंबर पे इन्होंने 60 वोल्ट रखे हुए हैं, ये भी बहुत ज्यादा है, इसको भी कम करना चाहिए। और वावडा से चार्जिंग बंद कराने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बैटरी की ग्रेविटी रात के टाइम लो रहती है। चार्जिंग जब लो रहती है तो ग्रेविटी भी लो रहती है और काफी लंबी रात जो होती है 8-10 घंटे, अगर बैटरी की ग्रेविटी लो रहे तो उससे बैटरी की हेल्थ के ऊपर काफी इफेक्ट आता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।